हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत सा प्यारा सा टॉपिक ले आया, जिस टॉपिक के नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस और वॉल्यूम से संबंधित, जिसको थ्री डायमेंशनल यानी त्रिविमीय आकृति वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं, वो मैं लेकर आया हूँ। जो कि भारत के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जिसको आप जितना ही कहिएगा ना उतना ही कम है। ठीक है, क्योंकि यह एक बैकबोन के काम करता है। जानकारी हो तो ठीक है, नहीं जानकारी तो कर लीजिए, डायरी में लिख कर रख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर जाइएगा ना किसी परीक्षा को देने, ज़रूर इसको पाइएगा। समझिए नो, यह एक हवा है, जहाँ जाओगे वहीं पाओगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? अरे कितने, रेलवे परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है बबुआ। ठीक है, तो देखिए कितने भरा जा सकता है, तो टंकी की धारिता निकालना पड़ेगा। तो टंकी के जो धारिता निकालना है हमें, तो जितने भी मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें लीटर में चेंज करना है, तो 1000 से तो डिवाइड तो करना ही करना पड़ेगा। तो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो धाबा धब कैंसिल। 5 3 15 15 30 और 30 पर 3 गो जीरो एक्स्ट्रा, इतना लीटर आंसर निकल के चला आया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, एक 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के भीमाओं का डिब्बा बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल गत्ता चाहिए? यानी हम लोगों से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2 × L कितना है? 25 × 15 प्लस 15 × 8 प्लस 8 × 25। तो 2 × 15 2 15 75, 15 30 7 37 प्लस 15 8 120 प्लस 25 8 200, नहीं 200 1 300 3 2 500, यानी 2 × 595 हो जाएगा। यानी 5 2 10 9 9 18 का 19, नहीं भाई यहाँ पर गलती है। 3 3 695, 6 2 12, 1290 कहीं है? 1290 नहीं है, 1390 है। 1390, सॉरी 6 2 12। ये हासिल तो जोड़वे नहीं किए, हासिल जोड़ेंगे तब न आएगा। 1390 सेंटीमीटर क्यूब आंसर निकल के, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल पीछे से फल कह रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। यह जो क्वेश्चन आता है, यह फार्मूला पुटअप क्वेश्चन होता है। फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। फार्मूला याद नहीं है तो आंसर कितना कुटिएगा ना बबुआ, आने वाला नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसी चैनल पे एकदम प्ले लिस्ट बनाकर रखे हुए हैं, भले लिखे हुए उस पर क्लास 10th, लेकिन इतना समझिए, जब खोलिएगा फोल्डर तब आपको पता चलेगा। लेकिन उसमें सब क्लासों के लिए है। ये क्या है, क्लास 10th 9th के तो ही फार्मूला है, इसीलिए तो लिख दिए हैं।
ताकि क्लास 10 का भी बच्चा होगा उसका भी काम आएगा, आपका भी काम तो आएगा करेगा। उसके अतिरिक्त भी और भी फार्मूला है, जाइएगा देखिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल नहीं 2, 3, 4 के रेशियो में है। इसका आयतन दे दिया था ना, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। आहा, इतना प्यारा क्वेश्चन जिसका कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, तो देखिए एल बी इसका रेशियो कितना दे दिया 2, तो इसको 2x लिख देते हैं। बी एच इसका रेशियो कितना दे दिया 3, तो 3x लिख देते हैं। एच एल इसका रेशियो कितना दे दिया 4, तो 4x लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो जो हटाया जाता है लगाना पड़ता है। तो एल बी एच सॉरी एल बी एच गुणे एच एल, इस सब में गुणा कीजिए इसके वैल्यू में 2x गुणे 3x गुणे 4x। ठीक, देखिए सब दो गो है, तो लिख दे सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर कितना। ठीक, बराबर के कितना हो, बराबर के 3 दूना 6, 3 दूना 6 चौका 24 x क्यूब। ठीक है, अब 24 x क्यूब जब हो ही गया, ठीक है, x क्यूब जब हो ही गया 24 x क्यूब। अब देखिए यह जो है हमारा क्या निकल के अब आ रहा है, यह जो है यह जो है इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है आयतन के रूप में। वो तो इसको तो ध्यान नहीं दे रहा है बबुआ के। इसका स्क्वायर बराबर 24 x क्यूब, यहीं पर हम निकलते जाते हैं। ठीक है, तो 81 पर 6 बार 0 हो जाए 4, 5, 6 बराबर 24 x क्यूब। ठीक है, अब फिर x क्यूब बराबर, ठीक है, x क्यूब बराबर निकालेंगे तो 81 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, अब बाटा के 24। कटम पिटम जैसे हम मचाते हैं तो काटते हैं 3 से काटते हैं, 3 बटा 24, तो ये 27 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 27 बार में जाएगा, 6 को 0 हो जाएगा। ठीक, 4, 5, 6। ठीक, अगर स्क्वायर क्यूब है तो यहाँ पर घनमूल तो निकलवे करेगा, तो यहाँ पर हम हटाते हैं तो इसका घनमूल कितना 3 3 9 तक 27 यानी 300। अब बाटा इसका हो जाएगा कितना ना 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 के घनमूल 2, इसका हो जाएगा 300। इसको जैसे हम काटते हैं तो आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150। इसको हम ऊपर पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसको ऊपर पर हम लेके जा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो देखिए, तो पहला रेशियो एल बी, पहला एल बी का वैल्यू कितना दे दिया है हम लोग को, रेशियो 2 है, तो 2 में 150 से गुणा करके कितना जाएगा 300। बी एच इसका रेशियो कितना 3 है, तो 25 3 75 यानी 15 3 45। ठीक, एच एल इसका रेशियो 4 है, तो 15, इसका रेशियो कितना है 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, 600। ठीक है, अब हम लोग लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। तो देखिए आयतन में होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमको निकालना है, अगर मान ली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है तो 900 इसका एल बी एच का वैल्यू दे दिया है। अगर हमको निकालना है एच ना,
तो इसके वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो एच निकल जाएगा। हमको निकालना है यल, तब तो फिर से आयतन में, टोटल आयतन में हम इसके वैल्यू से निकालेंगे, 450 से भाग कर देंगे तो हमारा यल निकल जाएगा। हमको निकालना है बी, तो हम 900 में कितना, 9000 में फिर कितना से 600 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा। ये 00 से 00, 30 तिहाई 90, यानी एच कितना हो गया, 30 हो गया। ये 0 से 0 कट गया, 45 दूना 90, यानी यल कितना आ गया, यानी 20 आ गया। ये 00 से 0, 15 छक्के 90, यानी बी कितना आ गया, बी आ गया 15। तो पूछ क्या रहा है हमसे, सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा तो यही हो रहा है ना, नहीं समझ में आया, सबसे छोटी भुजा तो यही हो रहा है। हल्का सा क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करने वाला था, लेकिन क्वेश्चन को आपको एक बार में समझ में अगर नहीं आया है तो फिर एक बार और स्मूथली थोड़ा सा पीछे करके ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, 41। क्वेश्चन नंबर कितना, 41 नंबर। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों के साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो देखिए, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को एक साथ मिलाकर इसका संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी एक को तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी तो ऊंचाई बढ़ेगी। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 6 दुनिया के 60, और चौड़ाई तो और ऊंचाई दोनों तो 10 से 10 हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। तो इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू यल यानी 60 गुणे के 10 और प्लस 10 गुणे के 10 और प्लस 10 गुणे के 60, 2 इंटू 600 और प्लस 100 और प्लस के 600, 600 600 1200, 1200 1300, 1300 दूना 2600, कितना हो जाएगा 2600, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब अगला क्वेश्चन लगे हाथ है, आप देखते जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, कितना नंबर, 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यही कि एक घन की प्रत्येक भुजा 27 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक, इस घन के संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। तो 6 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 27, स्क्वायर है तो 27 गुना 27 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम पहले ऑप्शन की तरफ एक बार ध्यान से देखेंगे। सबका इकाई स्थान देखते हैं हम, कितना नंबर है, 42 नंबर। तो 42 नंबर एक में इकाई स्थान 6 है, 9 है, 4 है और 8 है। तो हम खाली इकाई स्थान में हम देख लेते हैं गुणा करके, ये इकाई स्थान पर कौन अंक आ रहा है, सब अंक अलग अलग है, तब तो मामला टने है। तो 7 7 49 ऐसे लिखाता है ना। फिर इसको इकाई स्थान 9 6 54 होता है ना। तो इकाई स्थान पर कहाँ रहा है, 4 आ रहा है। इकाई स्थान पर 4 रहा है तो केवल ऑप्शन सी में ही या 4 है, तो बस यही हमारा हो जाएगा, यानी 43 74, ऑप्शन नंबर सी निकल के चला आया। गुणा करने कोई जरूरत नहीं है, 27 में 27 से 6 से गुणा कीजिए, कितना समय लगेगा, समय किल होगा आपका, क्योंकि टाइम का वैल्यू होता है एग्जाम में। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर जब क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्या पाइएगा, और एक घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल 150 है। ठीक है, यानी 6a² का वैल्यू दे दिया 150, तो काट दीजिए 6 9 12 6 25 30,
तो ए के वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी इसका इधर स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब क्या पूछ रहा है हमसे, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन पूछ रहा है तो ये होता है ये क्यू, क्या होता है ये क्यू, यानी 5 के क्यू। 5 के क्यू कितना होता है 125 होता है, कितना होता है 125 होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन के आयतन होता है ये क्यू, इसका आयतन दे दिया है 512, तो ए के वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब कहिएगा सर ये कितना धकाधक आप लाते जा रहे हैं, इससे कोई हद हिसाब नहीं है, आप भी ला दीजिएगा। इसका छोटा छोटा ट्रिक है जो कि इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। इसी चैनल पे इतना ना ज़्यादा मैं वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, इतना ज़्यादा जितना अगर आप देख लेते हैं ना, अगर देख लेते हैं उतना वीडियो, ये तो ज़रूर चैलेंज है। अगर उसको देख कर किसी भी प्रकाशन का एक प्रैक्टिस सेट अगर उठा के उसको हल करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ा लेते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा ना तो मैथ का जो क्वेश्चन होगा फाड़ कराइएगा, इतना ज़रूर चैलेंज है। तो जाइए, देर क्या कर रहे हैं, अभी जाइए देखिए। हाँ, मैथ ही नहीं है केवल, वहाँ पे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है, रीजनिंग का भी वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री तो कंप्लीट रूप से पड़ा हुआ है। ठीक है, जाइए वहाँ पर जाकर देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन देखिएगा तब तो मज़ा आएगा, नहीं देखिए कोई मज़ा आने वाला नहीं है। हाँ, आप नहीं केवल नहीं देखिएगा, उसको देखने के भी तो लाइक भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर कीजिएगा, तभी मज़ा आएगा। क्या ही जिसके पास अगर इस तरह का वीडियो अगर नहीं पहुंचा हो तो उस तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर परचेजिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, कोई भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग से 44 नंबर में अगला पूछ क्या रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, नहीं तो 6a के मतलब 8 गुणे 8। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आँख फाड़ के देखिए, तो 44 नंबर में 44 नंबर के इकाई स्थान में ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है, 2 ऑप्शन से मिल रहा है, जिसका स्थान पर 64 आ रहा है। तो 64 पहला ऑप्शन में 64 है, तो 8 हटाई 64, तो 2 अंक में गुणा करने पर 64 आ जा रहा है, नहीं तो पहला ऑप्शन गायब। अब देखिए 64 के 4 लीजिए, आइए 6 से गुणा कीजिए, तो 6 चौका 24, नहीं इकाई स्थान पर कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। जो कि जब पहला हम ऑप्शन चेक किए हैं तो पहला ऑप्शन गायब था, ऑप्शन फेल था, क्योंकि 64 दिया हुआ है और 2 ही अंक में गुणा करने में हमें 64 आ रहा है, तो फिर 6 कहाँ गया। तो इसका मतलब निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी का मतलब हो गया 384, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नो स्मार्ट तरीका से जब तक आप नहीं सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, तब तक काम फरियाने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कितना देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक घन का विकर्ण दिया हुआ कितना 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आयतन कितना होगा। देखिए एसएससी परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो घन के विकर्ण दिया हुआ है आपको, तो घन के विकर्ण कितना होता है √3 ये होता है, और 4√3 इसका विकर्ण आपको दे ही दिया है, नहीं तो √3 से √3 काटिएगा तो ये का वैल्यू यानी भुजा कितना आ गया 4 आ गया। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है इसका आयतन, तो आयतन पूछ रहा है तो इसका होता है भुजा का क्यू, यानी इसका क्यू कर दीजिए 4 चौका 16 चौका 64 निकल के चला आएगा। ठीक है, 46 नंबर देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर, जिसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। बस सेम वही
√3 ए का वैल्यू दे दिया है 9√3, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब पूछ रहा है संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो होता है 6a²। ठीक है, 6a² यानी 6a का वैल्यू कितना है 9 का स्क्वायर ना, तो 9 के स्क्वायर, तो इसका सबसे पहले है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। तो 9 के स्क्वायर, तो 9 9 6 गुणे 9 9 81, इकाई स्थान में गुणे के कितना आ जाएगा 6, इकाई स्थान में गुणे के इकाई स्थान में 6। तो देखिएगा केवल ऑप्शन नंबर बी ऐसे ऑप्शन है जिसमें इकाई स्थान पर 6 है, यानी हमारा 400 कितना 86 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन से भी हम लोग जाएंगे, फटाफट खटाखट निकलते चला आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कर एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुनी करने पर इसके आयतन कितना गुना हो जाएगा। अरे भुजा जब दुगुना करेगा तो आयतन, यानी आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी 2 के क्यूब करेगा तो 2 के क्यूब कितना हो जाएगा, यानी 8, यानी 8 गुना हो जाएगा। सीधा सा बात है, बाकी तेलम बेलम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 48 कर एक घन के संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल कितने 600 दिया हुआ है, इसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल यानी 6a² का वैल्यू कितना दिया है 600, इससे कट गया 100 बार में, तो a² के वैल्यू कितना आ गया 100, तो a के वैल्यू यानी 10। इसके विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण √3 ये होता है ना, यानी √3 में 10 से गुणा कीजिएगा तो 10√3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10√3 निकल के चला आएगा। ठीक है, कितना सुंदर से हम लोग बनाते जा रहे हैं। कब, जब हम लोग को फार्मूला याद है तभी बना पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बनता। एक घन के संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल दे दिया है 1734 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन निकालना है। तो घन के संपूर्ण क्षेत्रफल 1734 दिया है, यानी 6a² का वैल्यू है, तो 6 से काटिए, तो 6 दूना के 12 नहीं, यानी बच गया 5, 6 8 48 और 6 9 54, ठीक, बराबर a², यानी a के वैल्यू कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, भुजा आ गया 17। 49 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन होता है 1 क्यू, तो 1 क्यू यानी 17 के क्यू करेंगे, तो 17 के क्यू करेंगे यानी 17 × 17 × 17 3 बार करेंगे। ठीक है, तो 17 × 17 बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस यह हो जाता है। तो 17 × 17 ये करते हैं, और यहाँ पर भी काम फरिया जाएगा। 17 में 17 से गुणा किए यानी स्क्वायर, यानी स्क्वायर का वैल्यू कितना, इतना नहीं 279, उसमें 17 से गुणा कर देंगे, हमारा निकल के चला आएगा। लेकिन उतना भी हम नहीं करेंगे, बस इसकी इकाई स्थान में गुणा करेगा, 9 7 63, 63 के 3। अब देखेंगे हमारी इकाई स्थान में ऑप्शन में 49 नंबर ऑप्शन में कि यहाँ दिया है 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 49 13 नहीं, और नहीं तो 17 × 17 × 17 खाली इकाई स्थान में गुणा कीजिए, तो 9 9 81 नहीं, सही 7 7 49, 49 में 49 यानी 49 के 9 से गुणा कीजिएगा 7 से, तो 9 से 63, 63 के 3, यानी इकाई स्थान मिल गया 3, तो मामला तो सब हो गया टीना टीन। ठीक है, इतना स्मूथ तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा है तो आप इसे दबा कर शेयर कीजिए, तभी न हमको भी मज़ा आएगा, नहीं तो हमको भी क्या समझ में आएगा कि आप इससे इंटरेस्टेड है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको सेशन में अगर मज़ा आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए, लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए,
और नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इतना तो करना ही पड़ेगा ना, तब न मजा आएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक घन के प्रत्येक भुजा को दोगुनी करने पर इसके संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएंगी। कह रहा है एक घन के प्रत्येक भुजा को दोगुनी करने पर इसके संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर जो क्वेश्चन है तो घन के संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल जनरल में होता कितना है, तो होता है अगर 6a², कितना होता है 6a²। अब उसके बाद से कह रहा है क्या, उसके भुजा दोगुनी कर दिए ना, यानी 6 × 2a कर दिया जा ना, तो 6 × 2 × 4 और 4 × 6 = 24 डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, 24a² होगा। तब 6 से 24 हो गया, कितना हो गया 6 से 24, तो कितना वृद्धि हो गया 18, कितना हुआ 18a², ठीक है। अब वृद्धि हो गया 18a² कितना पर, यानी 6 पर। पहले था ओरिजिनल में 6a पर, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए एक बार और समझिए, ओरिजिनल में घन का संपूर्ण पीछे होता है 6a², लेकिन इसके भुजा में भुजा का दोगुना कर दिया जा रहा है, यानी भुजा का दोगुना कर दिया तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 में 6 से गुणा 24, यानी इसका अब नया वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है 6a² हो गया। अब वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि 18 का हो जाएगा। अब प्रतिशत में कह रहा है तो प्रतिशत में तो जो वृद्धि होता है ना ऊपर टोटल नीचे गुणे 100, बस a से a कट गया, 6 3 बार में चला गया, यानी 300% हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या हो जाएगा 300% हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसे संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए भुजा इसको मानते हैं 100, इसके भुजा में 50% की वृद्धि हो जाएगी। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 50% की वृद्धि हो जाए तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। जितने बार ऊपर वाला बढ़ा के लिखेंगे उतनी बार 100 लिखेंगे। इससे कैंसिल हो गया, ये 00 से 00 से ये कितना हो गया 225। पहले था कितना 100, ये हो गया 225, यानी 125% का हो गया वृद्धि निकल के चला आया। आप कहिएगा कितना खटाखट बना रहे हैं, तो हाँ बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको भी बनाना है, इसलिए हम बना रहे हैं। आप जाइए इसी चैनल पे पढ़ा हुआ प्रतिशत का एकदम पहले तो फाउंडेशन एक क्लास दिए हुए हैं, बड़ा बेसिक चीज़, छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीज़ बताए हुए हैं, उसके प्रतिशत यानी परसेंटेज का। उसके बाद से PYQ क्वेश्चन देखिएगा, इतना मज़ेदार क्वेश्चन है जो पूछिए मत, इतना ज़्यादा कराए हुए हैं, लगभग में 12-13 वीडियो है, वो भी ज़्यादा लंबा नहीं, आधा घंटा का। देखिएगा मियाज मस्त हो जाएगा। उसके बाद से उठाइए ना, प्रतिशत उठाइए, चाहिए सब प्रतिशत वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें धक्का घुसेड़ दिया है तो हम भी इसको उसी हिसाब से घसेट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से 53 नंबर देखिए, सॉरी 52 नंबर में होगा, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 घनों का आयतन का अनुपात 8:2 दिया है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए, आयतन दिया है 8:27 दिया है, तो इसका भुजा का जो अनुपात होगा तो इसका घनमूल निकाल के हम लोग बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 के घनमूल 2, ठीक, और इसका हो जाएगा 3। अब हमको निकालना है क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना है। अब वक्र हो तो चाहे संपूर्ण हो तो स्क्वायर तो करना ही है, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे, मात्र इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यही आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, दूसरा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है,
कंसेप्ट यही है इसी चैनल पे। अगर कंसेप्ट जानना है, पूरा एकदम प्रेम से पढ़ना है, तो इस चैनल आपके लिए एनफ है। और नहीं तो इधर उधर घूमना है तो घूमते रहिए। नहीं, आप तो कोई माल जाल तो है नहीं जो बांध कर रखा जाएगा, नहीं, ज़बरदस्ती आप देख भी कीजिए, ठीक है, ऐसे बात नहीं है। आप आज़ाद हैं, लेकिन सोच समझकर कोई कदम उठाया जाता है। कह रहा 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के बने घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोली बनाई जा सकती है? कोई दिक्कत नहीं है। तो घन के आयतन कितना होता है, ये क्यों होता है, यानी भुजा क्यों, भुजा कितना दे दिया, 22 दे दिया। तो इसके बाद इसको 3 बार रिपीट कर दो, ठीक है। अब देखो, अब इसको गोला बनाया जा रहा है। तो गोला के आयतन को 4/3 अब पाई आर की, पाई के मान 22/7। त्रिज्या कितना दे दिया है, 1 दिया, कितना दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है 1 नहीं। तो देखिए ये 22 से 22 गया नहीं, 2 दूना 4, 11 बार में गया, 2 से कट गया, 11 बार में, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कितना, ठीक है। तो देखिए, तो इधर कितना हो गया, 11 ग्राम 121 गुणे 7 3 का 21 नहीं। अब देखिए एक एक क्यों करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए कुछ उस पर ध्यान ही हम नहीं दिए हुए हैं। अब देखिए, आई हो दादा, ये तो कपड़ा बया था। अभी बताइए इतना लंबा गुणा करने में कितना परेशानी होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसका ऑप्शन देखिए ना, आप ऑप्शन में देखिएगा, इकाई स्थान में गुणा कीजिए तो इकाई 1 में 1 से गुणा किया होगा होगा। अब देखिए इक्यावन ऑप्शन में 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हैं, आप लोग कहते हैं जब मैथ ऐसे है वैसे है, कोई कुछ नहीं है महाराज। आप यहीं पर बने रहिए ना, देखिए ना, गर्दन ना उड़ा दिया गया तो कहिएगा, आने वाले समय में थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ठीक है, तब जाकर मज़ा आएगा, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो उसको भी कर दीजिए, ठीक है, काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।